वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। अभी मेरी तबीयत फ़िलहाल पहले से तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बेहतर है। और अभी सावन चल रहा है तो आप सभी को हैप्पी सावन। सावन का ये मेरा शायद पहला वीडियो है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ लेकिन हो नहीं पाता है। खैर, आप सभी को हैप्पी सावन। और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। और ये जो वीडियो है ना, ये मेरे चैनल पे इस टाइप का वीडियो शायद पहली बार मैं अपलोड करूँगी। ये जो वीडियो है ना, ये आप लोगों के ही डिमांड पे है, आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पे है, आप लोगों के ही सवालों की जवाब मैं आज देने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे सवाल हो गए हैं मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड। उन सारे सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि मेरे डीएम भर चुके हैं। कमेंट में भी कोई कोई करता है तो अगर मैं उसका रिप्लाई वहीं पे दे देती हूँ तो कोई कोई डिलीट भी कर देता है, शायद उसको अच्छा नहीं लगता है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज जब मैं जवाब दूँगी तो भी कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को बुरा ना लगे, मैं बहुत प्यार से बताऊँ चीज़ें, क्योंकि सवाल बहुत अजीबो-गरीब हैं। तो थोड़ा-सा जवाब इधर-उधर हो सकता है, पर मैं कोशिश करूँगी बहुत प्यार से अच्छे से जवाब दूँ। खैर, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जितने भी ब्लॉग आएंगे सब मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड और जो मैंने शूट करके रखे हैं। मैंने आप लोग को बोला था लास्ट ब्लॉग में कि अभी मैं जो ब्लॉग डालूँगी वो मैं अपना ट्राइमेस्टर वाला ही डालूँगी, लेकिन तो अभी मैं एडिट नहीं कर पाई। और उससे पहले इतने सारे सवाल हो गए कि मैं कमेंट में जवाब देना नहीं चाहती। मैं कमेंट में जवाब देती भी हूँ और ये मैं तो मैं सबसे बात भी नहीं कर पाती भाई, इतना टाइम नहीं हो पाता है 2 बच्चों के साथ और ऐसे सिचुएशन में। तो मैंने सोचा चलो एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, वहीं पे आप सबके क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, क्योंकि मतलब बहुत सारे सवाल हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसा लग रहा है मैंने कोई गुनाह कर दिया है तीसरा बच्चा करके। तो बस आज का जो टॉपिक है यही है, आप लोगों के सवाल के जवाब है, और तीसरा बच्चा मैंने क्यों किया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, तीसरा बच्चा क्यों किया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। खैर, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा बेटा ट्यूशन गया है, आज मैं उसको मंदिर ले जाऊंगी, क्योंकि कल सावन का सोमवार था। तो मैं सुबह उठी, जल्दी चली गई, वो सो रहा था, नहीं लेके गई। तब से वो मेरे पीछे पड़ा है कि मम्मा मैं भी मंदिर जाऊंगा। तो आज मैं ट्यूशन से आएगा, नहला धुला के लेके जाऊँगी। और अभी 10:30 हो गए हैं, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और फिर उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। मैं उसको स्कूल छोड़ के आऊँगी, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइज, मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और अभी मैं फ्री हो गई हूँ और मैं आ गई हूँ आप लोगों से कुछ बातें करने। और टॉपिक तो आप लोगों को पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। टग्गू स्कूल चले गए हैं, सिया को मैंने नीचे बिठाया है, बिस्तर और छतरी देके वो उसके साथ खेलती है अच्छे से। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैंने तीसरा बेबी क्यों किया। मेरे पास एक बेटा है, एक बेटी है, उसके बाद मैंने तीसरा बेबी क्यों किया। तो देखो, ये वाला जो सवाल है ना, ये मेरे लिए में भर भर के आया है। कितने लोगों ने तो कमेंट में भी पूछा और मैंने जब उनको रिप्लाई दिया ना तो उन्होंने तुरंत के तुरंत कमेंट डिलीट कर दिया है। शायद उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी या उनको जवाब मिल गया, जो भी है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि तीसरा बेबी करना कोई गुनाह नहीं है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि हमें तीसरा बेबी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर मेरे पास दोनों बेटियां होती तब मैं तीसरा बच्चा करती, तब कोई सवाल नहीं करता मुझसे, कोई सवाल नहीं करता कि आपने तीसरा बच्चा क्यों किया। तो अगर किसी के पास बेटी है तो वही तीसरा बच्चा कर सकता है क्या? किसी के पास बेटा बेटी दोनों है तो वो तीसरा बच्चा करने का हकदार नहीं है? ऐसा कहाँ लिखा है? पहली बात तो ये है, आप लोग मुझे बताना अगर मैं सच बोल रही हूँ। और किसी को अगर 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, तो वो 5वां 6ठा बच्चा भी करता है, 4था बच्चा भी करता है। तो क्या सिर्फ उन्हीं को बच्चा करने का अधिकार है? किसी के पास 2 बच्चे हैं, अगर बेटा बेटी दोनों है तो उसको नहीं करना चाहिए बच्चा? सिर्फ बेटे तक ही सीमित है कि बेटा हो गया है तो बच्चा नहीं करना चाहिए? ऐसा कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? मुझे नहीं पता, ना ही मैंने पढ़ा है। तो मुझे ये बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। पहले देखो, मैंने शायद आप लोगों को अच्छे से समझाया या मैं समझा पाई होंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तीसरा बच्चा करना गुनाह होता है। और मैं इसका जवाब नहीं देती शायद, क्योंकि
मुझे ये जवाब इसलिए देना पड़ रहा है, मेरे लिए भर गए हैं कमेंट, और जो लोग मुझे जानते हैं उनमें से भी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, और जिन्होंने मुझसे नहीं पूछा उनसे मैंने यही बोला कि आपने क्यों नहीं पूछा कि आप तीसरा बच्चा क्यों करें, तुम्हारे पास 2 है, हैप्पी फैमिली है। कुछ लोग ऐसे बोला हैप्पी फैमिली थी, हैप्पी फैमिली थी मतलब बेटा है बेटी है तो हैप्पी फैमिली है, 2 बेटियां हैं तो हैप्पी फैमिली नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा है। तो बस आज भी हमारे समाज में सोच नहीं बदली है कि देखो पालना, बड़ा करना, खिलाना पिलाना सब मुझे ही करना है, ठीक है। ये मैं आपको गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, प्यार से। सो गाइस, शूट करते करते मेरे फ़ोन में स्पेस का प्रॉब्लम हो गया था। आईफोन में स्पेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे काफ़ी पुराना हो चुका है मेरा फ़ोन और भर चुके हैं इतने सारे फ़ोटोज़ वगैरह। खैर आते हैं टॉपिक पे। तो मैं ये बोल रही थी कि देखो पालना पोसना मुझे है, बड़ा मुझे करना है, और आज के टाइम पे शायद इसीलिए सब लोग डरते हैं। तो मैंने हिम्मत दिखाया है, बाकी तो सब भगवान के भरोसे है वैसे। तो सब कुछ मुझे करना है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा सवाल करना चाहिए, क्योंकि वो सवाल ऐसे नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन रहता कि क्यों किया, एक नॉर्मल मतलब ऐसे ऐसे सवाल थे ना कि मेरा तो दिमाग ही हिल गया। मतलब कैसा कैसे समाज में हैं लोग अभी भी जो सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि नहीं 2 ही बच्चा हो सकता है। अच्छा कोई 1 बच्चा करता है, हम सवाल नहीं करते हैं, उसकी लाइफ है, उसकी चॉइस है, किसी को 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे इंडिया में सब स्वतंत्र हैं, सबकी अपनी लाइफ है, जिसको जैसे जीना है जी सकता है, और 1 करे 2 करे 3 करे क्या फ़र्क पड़ता है। हम उसका कुछ करने नहीं जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपके जो अपने होते हैं, खास रिश्तेदार जो भी होते हैं, घर परिवार वाले, वो तो कुछ आपके लिए करते नहीं हैं, तो दूर वालों का तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल ज़रूर करना है सबको। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो काफ़ी अच्छे लगे मुझे, मेरे लिए काफ़ी लोग कंसर्न दिखा रहे हैं कि आपका 3rd सिज़ेरियन रहेगा, तीसरा सीज़र रहेगा, आपको डर नहीं लग रहा है। तो देखो डर थोड़ा थोड़ा तो है कहीं ना कहीं मन में। पहले के टाइम पे हम लोग सुनते थे कि तीसरा सीज़र थोड़ा सा रिस्की होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें माइंड में चलती हैं, लेकिन अभी थोड़ा हिम्मत दिखाया है मैंने, तो वो तो मुझे झेलना ही है। खैर तो एक्सेप्ट करना है, झेलना नहीं है, एक्सेप्ट करना है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे देखो एक ही रीज़न था, मेन रीज़न ये था, मैं सोचती थी कि पता नहीं मैंने कौन से अच्छे कर्म किए हैं इस जन्म में कि भगवान ने मुझे मतलब वेट नहीं करना पड़ा, सही टाइम पे और अच्छे से 2 बच्चे भगवान ने मुझे दे दिए। मैं भी ठीक हूँ, ऊपर वाले की कृपा से बच्चे भी ठीक हैं, भले सीज़र हुआ लेकिन सब कुछ ठीक है। तो इस जन्म में मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। कितने लोग हैं दुनिया में जो एक औलाद के लिए तरसते हैं, और आज भी लोग हैं, आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनको ज़रूरत है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये प्रेगनेंसी कोई प्री प्लान नहीं था। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा कि मेरे बच्चे छोटे हैं, और फिर मेरे पास 2 बच्चे हैं, आज के टाइम पे इतनी महंगाई, बहुत सारी चीज़ें। तो देखो हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे को बहुत अच्छी लाइफ मिले, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मेरे भी मन में आई। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल तो ये आया जब मुझे पता चला कि ऐसा हो गया है, क्योंकि प्री प्लान तो था नहीं, और जब मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है, तो फिर मैं उस बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहती थी, और सिर्फ यही रीज़न था कि मैंने तीसरा बेबी रख लिया, कर लिया। क्योंकि माँ के लिए ना, जब माँ को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, चाहे तीसरा बच्चा हो, चौथा, पांचवा, जो भी हो, पता नहीं कैसे लोग होते हैं, मुझे नहीं पता कि वो कुछ गलत करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, जो भी करते हैं मुझे नहीं पता, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं अपने बच्चे के साथ कुछ भी गलत करूं। क्योंकि जैसे माँ को पता चलता है कि उसने कंसीव कर लिया है, माँ वो 2 डॉट देखती है ना, उसको उस बच्चे से लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है। मेरे साथ तो यही हुआ है, और हर बारी जब से मेरी शादी हुई है
लड्डू मेरा पहला बेबी रहा है, सिया सेकंड और ये मेरा थर्ड हो। तो मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था कि मैं कुछ गलत करूं या कोई पाप करूं, और अगर मैं ऐसा करती तो मैं लाइफ में अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। और रही बात आजकल के महंगाई की चीज़ों की, तो देखो भाई, भगवान बस सही सलामत रखे सब कुछ। मैं मेरे हस्बैंड दोनों मिलके हम कमाएंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, और हर माँ बाप जितना हो सकता है, जितनी शक्ति होती है अपने बच्चों के लिए करते ही है। और मैं भी अभी बूढ़ी नहीं हूँ, हाथ पैर सही सलामत है, करके हम करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन अगर मैंने दवा लिया होता, कुछ गलत करती, तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ़ कर पाती, सच में बता रही हूँ। और यही रीज़न था कि मैंने तीसरा बेबी रख लिया। मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं था। और अगर मैंने आप लोगों को बता दिया तो आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हो कि तीसरा बेबी क्यों, और अगर मैं नहीं बताती तो कोई सवाल नहीं रहता। लेकिन मैं उस बच्चे के साथ गलत करती, अपने किस्मत के साथ गलत करती, मैं सच में पाप की भागीदारी बनती। तो मुझे उससे अच्छा यही लगा, इसलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम ये बेबी करेंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि हमने इसको कंटिन्यू रखा। शायद आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगे, पर मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, मुझे जो समझ में आया। क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ ना, कितने लोग मेरे आसपास हैं जितनों को मैं जानती हूँ कि उनको चाहिए 10-10 साल शादी को हो गए हैं, आईवीएफ भी नहीं, मतलब आईवीएफ से भी नहीं हो रहा है, तो वो लोग दुआ कर रहे हैं। और मुझे मिल गया है तो मैं उसके साथ ऐसे कैसे गलत कर दूँ। अब इससे आगे और भी सवाल आएगा कि हाँ, अगर तीसरा चौथा रहेगा तो वो, देखो हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है, हर चीज़ का टाइम होता है, तो इंसान उसी हिसाब से चलता है। लेकिन मैं शुरू से ही यही सोचती हूँ कि मैं कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तो शायद फ्यूचर में ऐसा कभी दिन आए ही ना। तो ये सारी चीज़ें मैं मैनेज करके चलूँगी। और ठीक है यार, 2 बच्चे से 3 बच्चे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कोई कोई एक कर रहा है, तो उसने तो दूसरा नहीं किया। जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि 2 बच्चे, 2 हम 2 हमारे 2, ये सारी चीज़ें हैं, तो कोई कोई एक कर रहा है। कितने लोग अभी शादी भी नहीं कर रहे हैं, तो वो जो कमी है वो कहाँ जा रही है। ठीक है ना, अगर किसी ने 3 कर लिया, किसी की 3 बेटियां हैं, किसी की 4 बेटियां हैं, किसी की 2 बेटियां हैं, वो भी तो कर ही रहा है, बेटा के लिए करता ही है। कितने मैं देखती हूँ, कोई भी 4 से 5-5 कर रहे हैं, दिखते हैं, मुझे भी इंस्टाग्राम पे दिखते हैं। तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने भाई? इतने सारे ऐसे ऐसे सवाल हैं, अजीबोगरीब सवाल हैं। मतलब अगर, बस मैं क्या बताऊँ, कोशिश करूँगी कि मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँ। अजीब सवाल लगे तो मैंने जवाब दिया इस बात का, और ऐसा जवाब दे रही हूँ मैं, तो मैं शायद देती भी नहीं। और मैंने तीसरा बेबी क्यों किया, बस मैं सिंपल सा यही बता देती हूँ। तो आई होप आप लोग के, आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे, और जिसको बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी। लेकिन मुझे जो सही लगा, जैसे सही लगा वैसे मैंने आपके सवालों का जवाब दिया, क्योंकि सवाल बहुत अजीबोगरीब थे। मैं कोशिश करूँगी कि सवाल भी लगा दूँ। पढ़ के हर किसी को गुस्सा आएगा, कोई गुनाह नहीं किया है हमने, हम भी इंसान हैं, तो हमें भी बुरा लगता है। तो शायद आप लोगों को जवाब मिल गया होगा आपके सवालों का। तो बस मेरा तीसरा बेबी करने का रीज़न यही था, कंटिन्यू रखने का रीज़न यही था बस। और मैं आप लोगों से बस यही बोलूँगी कि दुआ करिए कि सब कुछ अच्छे से परफेक्टली हो जाए। मुझे पता है कि इस बार मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं, और थर्ड सीज़र है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग से ही है। पहले जैसा बॉडी नहीं रह जाता है, लेकिन भगवान करे आप लोग भी प्रे करिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और मुझे अपने बच्चों के लिए बस, मतलब मैं 24 घंटे यही सोचती हूँ कि मेरे बच्चे कैसे खुश रहें, अच्छे से रहें, मैं उनको इतना प्यार दूँ। कहीं ना कहीं माँ का सबसे बड़ा डर ये होता है कि डिलीवरी के टाइम पे बच्चे माँ से दूर रहते हैं, जो कि 24 घंटे उनके पास ही रहते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो कि अभी माइंड में चलती हैं। बाकी मैं अपने आप को हमेशा खुश और पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। आप लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट करिए, और अच्छी दुआएं दीजिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। आज के लिए इतना ही। बाकी मैं जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। अभी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँगी मैं, क्योंकि पहले से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई और भी सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा।